हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बाबा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? सी, एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। स्कैन नॉर्मली क्या होता है, जब हम सी मॉल्स में जाते हैं तो हमें स्कैन किया जाता है ना, ठीक है। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तब हमें स्कैन किया जाता है, थिएटर्स में जाते हैं हम स्कैन करते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या है, ठीक है। स्कैनिंग इज नथिंग बट नोइंग द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। ऑल राइट। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, जहाँ पर हमारा स्कैनिंग बिजनेस का जो स्कैनिंग है वो किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम करना है, क्या क्या स्ट्रेंथ है जो बहुत अच्छे तरीके से और इम्प्रूव हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जो हम ग्रैब कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या है जो हम फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक की जब हम बात करें तो टेक्निक में फर्स्ट टेक्निक है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग इज नथिंग बट एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द फ्यूचर इवेंट्स। ऑलराइट। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग एक टेक्निक है ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, ठीक है। कि अगर जब फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि पास्ट में फॉर एग्जांपल अगर 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है, ये हमारा पास्ट का था, और जब मैंने प्रेजेंट के बारे में देखा तो हमने सिर्फ 9 के ही प्रोडक्शन किया है। तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट करके हमें ये पता चल रहा है कि या तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए जो है हमारा प्रोडक्शन लो हो गया है, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अभी वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भी तो शायद प्रोडक्शन लो हो सकता है ना। तो फोरकास्टिंग हेल्प करता है टू नो द पास्ट and the present behavior of organization। ओके। फोरकास्ट हम कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा चेंजेस हो सकता है टेक्नोलॉजी में, कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर्स में हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, या हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी तो हो सकता है। ऑलराइट। तो ये था हमारा first point, forecasting. Next is scenarios. What is scenarios? See, widely used method of environmental analysis is the scenario technique. जैसे मैंने कहा कि वो फोरकास्टिंग क्या था, फ्यूचर एस्टिमेशन था, तो स्केनारियो भी तो है जो एक्सप्लोर करता है पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन से ऐसे पैनल्स हैं, कौन से ऐसे एक्सपर्ट है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली स्केनारियो स्टेट्स दैट this is what is going to happen, this is what the situation will be, है ना। स्किनैरियो अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब ये जो चीज़ें हैं वो होने वाली है और ऐसा सिचुएशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम स्किनैरियो ये बोल सकते हैं कि अगर, ठीक है, स्किनैरियो ले लेते हैं, इफ़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर अलाउड टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, अगर हमने इंडिया में सेटअप किया तो क्या हो सकता है। तो ये क्या था, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्या हो सकता है? टैलेंटेड प्रोफेसर्स में जॉइन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, राइट। टैलेंटेड स्टूडेंट्स में जॉइन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। थर्ड, कॉरपोरेट फर्म्स इन इंडिया में प्रिफर स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। तो ये क्या ये स्किनैरियोज़ है कि अगर हमने पुट ऑन किया एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हमने इंडिया में सेटअप किया तो क्या हो सकता है। अब नॉर्मल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं
लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने कॉल सेंटर सेट किया है इंडिया में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाएगा, राइट। थर्ड क्या होगा, रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, इम्पॉर्टेंट। तो ये है हमारा स्केनारियो। एग्जाम्पल समझ में आया दोनों केसेस में कि हमने कुछ अगर सेटअप किया तो व्हाट विल बी द सिचुएशन एट द फ्यूचर टाइम, ओके। तो दिस इज नथिंग बट स्केनारियो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज स्पाइंग। स्पाइंग आई गेस तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट इज स्पाइंग। सी स्पाइंग मतलब जासूसी करना, हम अक्सर ऐसे कहते हैं ना, जासूसी करना, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर आना। तो कंपनी स्पाइंग क्यों करता है, कंपनी स्पाइंग इसलिए करता है टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, है ना। स्पाइंग टेक्निक जो है वो नॉर्मली यूज़ होती है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल और एक्चुअल कंपटीशन। फर्म क्या करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा करेगा फॉर स्पाइंग पर्पस कि हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या ऐसा नया डाला है मार्केट में, ठीक है। जाओ और पता लगाओ उसने क्या प्राइस स्ट्रैटेजी डाला है, उसने कौन सी ऐसी एडवर्टीजमेंट डाला है, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, ओके फाइन, हमारे कॉम्पिटिटर ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतना इतना प्राइस फ्रेम कर दिया है। उसके पहले ही हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और तुरंत हम अपने प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आ जाएंगे, ताकि जो हमारे कस्टमर्स है वो स्विच ना हो हमारे कॉम्पिटिटर के पास, ओके। नेक्स्ट इज गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। स्पाइंग का देखो पार्ट, मोस्ट सिंपल एंड एक्सपेंसिव टेक्निक ऑफ गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर कर सकते हैं, बाय मीटिंग हो सकता है, थ्रू सेमिनार्स हो सकता है ना, थ्रू वर्कशॉप हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं थ्रू मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, प्लस हम नॉर्मली फीडबैक ले सकते हैं अपने कस्टमर्स से। फॉर एग्जांपल जब भी हम ओला या उबर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उन लोग वो 5 स्टार ऐसा करते हैं, रेट दिस ऐप करके आता है ना। तो वो आउट ऑफ 5 हम 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 2.5 हो सकता है। तो ये हम क्या करते हैं, स्केलिंग देते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट द फीडबैक फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम यूज्ड टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्लो टू एड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है जो हेल्प करता है अगेन डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉनिटर करते हैं हमारे कस्टमर का नीड्स, उनका वांट, कॉम्पिटिटर्स का एक्शन, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है। तो ये सब कुछ कौन मॉनिटर करता है, MIS करता है, ओके। तो MIS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, ओके। क्या करता है ये, चेंजेस क्या क्या हुआ है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, फिर हमारे कस्टमर्स का वी कैन से लाइक्स, डिसलाइक। तो दिस इज प्लेड बाय MIS, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेस्ट। व्हाट इज क्वेस्ट? सी Nanus proposed a technique called as क्वेस्ट। यहाँ पर एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है, ठीक है। नॉर्मली क्वेस्ट क्या करता है, ओके, नॉर्मली क्वेस्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं, डेलिब्रेट स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आता है, ठीक है, रिपोर्ट बनाता है, एंड द लास्ट इज
रिव्यू करता है। अच्छे से देखते हैं कि क्या है। सी, क्वेस्ट इज अ टेक्निक प्रपोज्ड बाय नैनस। ठीक है, क्वेस्ट के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रैटेजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द मेजर इवेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिस्ट डेलिब्रेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो अफेक्ट कर सकता है हमारा फ्यूचर फ्यूचर में। फिर यही चीज़ें हमें अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनानी है कि क्या क्या ऐसे इश्यूज़ है जो आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लास्ट रिपोर्ट बन जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद में हम देखते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर तो चीज़ें सब स्मूथली जा रही है तो वेल इनफ हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर रिपोर्ट में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और हमने रिव्यू में अगेन वापस जाना कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वी नीड टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तो आई गेस ये जो था एनवायरमेंटल स्कैनिंग काफ़ी छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोरकास्टिंग, स्केनारियोज, स्पाइंग, गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन, MIS that is मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड द लास्ट इज क्वेस्ट। ओके, होप ये जो टॉपिक है आज का समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल होगा। Thank you everyone.